तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम CS405 लास्ट पेपर ऑफ योर सीज़न एंड इसमें मैं एक सैम्पल पेपर दूंगा। आई डोंट थिंक इतना बताने की ज़रूरत है कि कितना क्वेश्चंस आने वाले हैं कितने नहीं आने वाले, क्योंकि यू आर सो मच अवेयर अबाउट ऑल दिस, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। बस इतना छोटा सा फिर से बोलना चाहूँगा, जैसे हर बार बोलता हूँ कि इतना कर लेना, इसके अलावा तुमको छूना ही नहीं है पेपर को। मतलब तुमको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तुमको कहीं से कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना कर लेना है और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को उठाना है, जीपीटी करना है। तुम लोग बोलते हो ना कि आंसर्स दिखा दो भैया, आंसर्स मैं बहुत बार दिखा देता हूँ, बट क्या होता है ना कि आंसर में जो दिखाता हूँ वो लिमिटेड आंसर होता है, मतलब एक छोटा आंसर होता है वो, क्योंकि मैं स्क्रीन पे कितना ही दिखाऊंगा। एंड जो आंसर तुम लोग खुद से जीपीटी करोगे थोड़ा सा बड़ा आंसर मिलेगा तुमको। ट्राई करूँगा मैं कि इन सब के आंसर्स ग्रुप पे शेयर कर दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, बट ट्राई करूँगा मैं। ठीक है, नहीं अगर हो तो तुम एक क्वेश्चन को उठाना, जाके सीधा जीपीटी करना, तुम उसको समझ लेना। बस सिंपल से थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा पूरा थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, पूरा पूरा थ्योरी है। ठीक है, तो इसको समझना है बस। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का ए, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। सिस्टम कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, मेरे को तो बस क्वेश्चंस बताने हैं, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ। चलो फॉर एग्जांपल हमको किसी फाइल का एक्सेस चाहिए, जो कि फाइल हमारी एसडीडी में पड़ी हुई है, जो हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, एंड उसका एक्सेस हमको रैम में चाहिए तुरंत से एकदम, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे उस फाइल की नीड पड़ रही है। तो सिस्टम कॉल के थ्रू हम कॉल करेंगे एंड उस फाइल को मंगाएंगे। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको, कार्नेल क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होता है, ये सब समझ लेना एक बार। सिस्टम कॉल पूरा समझ लेना, इसके टाइप्स कितने होते हैं एंड इसके एग्जांपल्स रियल लाइफ देख लेना। 1 के बी की बात करें, एक्सप्लेन फंक्शंस गोल ऑफ मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा पूरा देख लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद 2 के ए की बात करें, अगर सिंपल सा एग्जांपल दो, तुम्हारा फ़ोन है ना, तुम्हारे फ़ोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तुम्हारा एंड्रॉयड अगर फ़ोन होगा, iOS फ़ोन होगा, जो भी फ़ोन होगा तुम्हारा, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि तुम्हारे फ़ोन को ऑपरेट कर रहा है। तुम एप्लीकेशंस चला पा रहे हो, तुम रिफ्रेश रेट देख पा रहे हो, तुम अपने सेटिंग्स को यूज़ कर पा रहे हो, जो भी तुम कर पा रहे हो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अपडेट आता है, जो हमारा अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड है तुम्हारा 26.3 चल रहा होगा, तुम्हारा अगर एंड्रॉयड है, तुम्हारा अगर आईफोन है तो 19.2 चल रहा होगा। जो भी तुम्हारा अपडेट चल रहा है फ़ोन में, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स बेसिकली एक बोल सकते हैं स्क्रीन, जहाँ से हम सब कुछ को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, 2K की बात करें, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना, बहुत ही ईजी सा है। उसके बाद 2KB की बात करें, प्रोसेस एंड थ्रेड क्या होता है, थ्रेड का डेफिनेशन याद से देख लेना। 3K की बात करें, सेमाफोर क्या होता है, सेमाफोर का पूरा डेफिनेशन देख लेना। 3KB की बात करें, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग का पूरा डेफिनेशन, इसका एक छोटा सा डायग्राम होता है, वो देख लेना। 4K की बात करें, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, इसका भी एक छोटा सा डायग्राम होता है, वो भी देख लेना, इसका डेफिनेशन देख लेना। इसका मैं सिंपल सा मीनिंग अगर समझाऊँ तो, अगर हम बहुत सारा टास्क देंगे ना CPU को, तो वो उसको शेड्यूल कर देगा कि हाँ मतलब ये टास्क पहले करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, क्योंकि मालिक ने बहुत सारा टास्क एक साथ दे दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, 4KB की बात करें, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक कैसे काम करते हैं, डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक को कैसे रोक सकते हैं, डेडलॉक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डेडलॉक अगर हो गया तो फिर उसको वापस से रिपेयर कैसे करेंगे। इसको मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, डेडलॉक मीन्स सिस्टम अपने आप को सेव करेगा, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अचानक से खुद को बचाना हो गया तो कैसे बचाएगा, उस सबको पढ़ना है तुमको। ठीक है, और इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा वो फाइल अलग हो जाता है, बट सोर्स वही रहता है। जैसे हम लोग एंड्रॉइड फ़ोन या फिर iOS यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक पासवर्ड को बार बार डालते हैं, गलत पासवर्ड बार बार डाल रहे हैं, तो फ़ोन लॉक हो जाता है 30 मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए, कि वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लोग को उतना वेट करना पड़ेगा, तब जाकर फिर फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे, या फिर तब जाकर पासवर्ड डाल पाएंगे, उसको बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, 5K की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना। पेजिंग क्या होता है, पेजिंग याद से देख लेना, पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5KB की बात करें, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है पेजिंग वाला। 5KB की बात करें, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, देन सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, 6K जो तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा ना, सिंक्रोनाइजेशन वही वाला पार्ट है पूरा। 6K की बात करें, फाइल एलोकेशन मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन लिंक लिस्ट क्या होता है, इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेना इन सबके। 6KB की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है उसको देख लेना। DBMS एंड फाइल लोकेशन याद से देख लेना, जिसमें फाइल सिस्टम क्या होता है, DBMS सिस्टम क्या होता है याद से देख लेना। ठीक है, फाइल सिस्टम याद से पढ़ लेना। 7K की बात करें, व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, मैंने भी बताया ना, फाइल सिस्टम याद से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7KB की बात करें, सेगमेंटेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना, इसमें पेजिंग भी आता है।
एट्थ के एक ही बात करें, फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है इसका देख लेना। मतलब हमको अगर कहीं भी कंप्यूटर के अंदर फ्री स्पेस बचा के रखना है कि वहाँ पे कोई अननेसेसरी चीज़ यूज़ ना हो, उसको कैसे सीखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। एट्थ के बी की बात करें, आईओ सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ओवरले क्या होता है, डायनेमिक लिंकिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डीएफएस क्या होता है, बीएफएस क्या होता है, उसके बाद मॉनिटर क्या होता है। बेसिकली सिंपल सिंपल से टॉपिक्स है बस। कार्नेल आर्किटेक्चर क्या होता है, कार्नेल जो है ना वो पहला जो क्वेश्चन था ना सिस्टम कॉल्स, उसी का पार्ट है। बस ख़त्म। इतने क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिए, फिर इसके बाद तुमको कुछ सोचना ही नहीं है कि तुमको कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस इतना तुमको करना है, एक एक क्वेश्चन को उठाओ, जाके जीपीटी करो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। मैं वहाँ पे कुछ ट्राई करूँगा करने के लिए, अदरवाइज़ तुम तो खुद से कर ही सकते हो। आई नो डैट, इतना बहुत इनफ है। एंड इसमें अगर कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, या फिर इंस्टा पे तो फॉलो कर ही लेना याद से।